हेलो दोस्तों, मैं जेके सेट एल सेट एंटी नेट पेपर 1 के सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हाइपोथेसिस। दोस्तों, इससे पहले जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो वो था वेरिएबल्स और टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। उसमें हमने बहुत सारे टाइप्स डिस्कस किए हैं वेरिएबल्स के, और वेरिएबल्स क्या है उसका कॉन्सेप्ट भी हमने डिस्कस किया है। दोस्तों, अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है या उससे पहले जो भी अब तक हमने डिस्कस किया है वो आप में से किसी ने कोई वीडियो मिस किया है या नहीं देखा है, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में आपको जेके सेट एल सेट के नाम पे जो लिस्ट मिलेगा उसमें आपको पेपर 1 के सारे वीडियोज़ मिलेंगे जो अब तक हमने डिस्कस किए हैं। इसके अलावा हमने यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के 2 पार्ट डिस्कस किए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। वो भी आपको दोनों वहाँ पे उस लिस्ट में मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप में से किसी को पेपर 2 एजुकेशन है तो उसके भी आपको वीडियोस मिलेंगे पेपर 2 एजुकेशन के नाम पे, जो लिस्ट है प्ले लिस्ट में वहाँ पर। तो दोस्तों, चलिए अब हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, हाइपोथेसिस क्या है ये हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया है, लेकिन उसमें हमने इतना डीप इसको नहीं पढ़ा था। यहाँ पर आज हम फिर से डिफाइन करेंगे पहले कि हाइपोथेसिस क्या होता है। हाइपोथेसिस जो कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है। यानी जब भी एक रिसर्चर रिसर्च करता है तो वो रिसर्च के बारे में एक टेंटेटिव सोल्यूशन देता है, यानी एक रिजल्ट देता है, या हम कहेंगे कि एक गेस के तौर पर देता है रिजल्ट कि इस रिसर्च का इस तरह का रिजल्ट आने वाला है, या कि इस रिसर्च का इस टाइप का कोई रिजल्ट आएगा। इसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। तो ये आपको याद रखना है इन शॉर्ट कि हाइपोथेसिस का मतलब है कि एक टेंटेटिव सॉल्यूशन, एक टेंटेटिव गेस जो हम रिसर्च के बारे में देते हैं। अब ये कैसे हम प्रोवाइड करते हैं रिसर्च करने से पहले ही, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हमको पहले रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना होता है। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर से ही हमको पता चलता है, बहुत सारा आइडिया मिलता है अपने रिसर्च के बारे में, और उसी में हमको ये आइडिया मिलता है कि इस रिसर्च का रिजल्ट किस तरह का आने वाला है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं इसके बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं कि हाइपोथेसिस जो है इसके कुछ फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट यही है कि इट इज़ अ टेंटेटिव प्रपोजिशन। टेंटेटिव मतलब जो आरज़ी होता है, बाद में ये प्रूव भी हो सकता है या डिसप्रूव, यानी ये ट्रू जो हमने कहा वही सेम आ सकता है या इसके अपोजिट भी आ सकता है। सेकंड पॉइंट इसका यह है कि द वैलिडिटी ऑफ ए हाइपोथेसिस अननोन। जो वैलिडिटी है ये अननोन है, यानी हम नहीं कह सकते हैं कि बाद में क्या यही आएगा या नहीं आएगा। ये अननोन है, ये चेंज भी हो सकता है, वैलिडिटी की चेंज हो सकती है। और तीसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि जब भी हम हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं, फॉर्मुलेट का मतलब जब भी हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, इससे हमें रिलेशनशिप का आइडिया मिलता है। यानी हमें ये पता चलता है कि किस तरह की रिलेशनशिप जो दो वेरिएबल्स हमारे रिसर्च में है, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उन दो के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, किस टाइप का रिलेशनशिप है, ये हमें इससे पता चलता है। इट मस्ट बी जनरलाइजेबल, यानी हाइपोथेसिस ऐसा होना चाहिए जिसको हम जनरलाइजेबल कर सकते हैं, जिसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं टू द होल पॉपुलेशन। इट शुड बी सिंपल। एक और प्रॉपर्टी इसकी यह है, फीचर ये है कि ये बहुत ही सिंपल होना चाहिए। हाइपोथेसिस कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। जो वो तो ना तो वो समझ में आता है, और उससे रिसर्चर भी कंफ्यूज हो सकता है, और कि भी जो इस रिसर्च को पढ़ते हैं देखते हैं वो भी कंफ्यूज हो सकते हैं। रिसर्च पूरा का पूरा सिंपल वर्ड्स में होना चाहिए, ये पहले भी हमने पढ़ा है। उसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा है कि कंक्लूजन भी बहुत ही सिंपल वर्ड्स में होना चाहिए, जो कि सबको समझ में आना चाहिए, जो भी उसको देखते हैं, जिसको भी आप ये डिसमिनेट करते हैं कि जब आप पेपर पब्लिश कर, तो जो भी इसको देखेगा तो इसको अलग अलग तरह के लोग होते हैं जो इसको देखते हैं पढ़ते हैं, तो सबको ये समझ में आना चाहिए। अब है कुछ मेन फंक्शंस ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की जो मेन फंक्शंस है, मेन जो काम हाइपोथेसिस है वो क्या है, वो भी मैंने इस पॉइंट्स में लिखा हुआ है कि हाइपोथेसिस का क्या क्या फंक्शन है। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर यह है कि इससे हमें क्या मिलता है, दे ब्रिंग फोकस, क्लैरिटी और स्पेसिफिसिटी इन द रिसर्च स्टडी। जो भी हमारा रिसर्च होता है, रिसर्च टॉपिक होता है, उसको उसकी क्लियरिटी
प्रोवाइड कौन करता है? हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस से ही हमको आइडिया मिलता है कि रिसर्च हमें किस तरह से करना है, किस तरह का हमारा सैंपल होगा, क्या रिजल्ट आने वाला है। ये सारा हम मतलब कि हमारे पास एक दिशा मिलती है, हमें एक डायरेक्शन मिलती है जब हम हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं। दूसरा पॉइंट इसका ये है, इसका फंक्शन ये है कि इट हेल्प्स इन मेकिंग सैंपल डिज़ाइन। हाइपोथेसिस जब हम बनाते हैं उसी के बेसिस पर हम फिर सैम्पलिंग डिज़ाइन करते हैं। सैंपल डिज़ाइन का मतलब है कि जब हम सैंपल के बारे में सारा प्रोसीजर करते हैं, यानी सैंपल साइज़ कितना होगा, सैम्पलिंग प्रोसीजर कैसा होगा, कौन से टाइप सैंपल होगा, ये सारा हम सैंपल डिज़ाइन में डिस्कस करते हैं। दे मेक द स्टडी मोर ऑब्जेक्टिव। हाइपोथेसिस की वजह से ही हमारी जो स्टडी है वो ऑब्जेक्टिव बनती है, जब पॉइंट स्टडी बनती है। साइंटिफिक प्रोसेस पर चलते हैं, साइंटिफिक स्टेप्स पर हम चलते हैं जब हमारे पास हाइपोथेसिस होता है, ऑब्जेक्टिव्स होता है, सारा होता है, तो इससे ये रिसर्च सही तरह से कंप्लीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यह है कि दे फैसिलिटेट द फॉर्मेशन ऑफ ए थ्योरी। जो भी आप थ्योरी बनाते हो उस रिसर्च में ये फैसिलिटेट हो जाता है, यानी ये आसान हो जाता है, ये पॉसिबल हो जाता है जब आपके पास पहले से ही हाइपोथेसिस होता है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि हाइपोथेसिस बहुत सारे टाइप्स हैं हाइपोथेसिस के, और कुछ टाइप्स इसके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि याद रखना है किसी भी हाल में। सबसे पहले जो आता है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हर किसी को याद रखना होगा जो कि रिसर्च से इन्वॉल्व होता है। यहाँ पर देखिए, इट इज़ ए बेस ऑफ स्टडी। नल हाइपोथेसिस ही बेस ऑफ स्टडी होता है। हर कोई रिसर्चर पहले नल हाइपोथेसिस ही बनाता है, और फिर यही नल हाइपोथेसिस होता है जिसको रिसर्चर प्रूफ या डिसप्रूव करता है, यानी इसी को टेस्ट भी करता है, फिर चाहे वो एक्सेप्ट होता है या वो रिजेक्ट होता है। हाइपोथेसिस टेस्ट इस हाइपोथेसिस को कहते हैं। इसका एक और नाम भी आपको याद रखना है कि नल हाइपोथेसिस को क्या कहते हैं। नल हाइपोथेसिस को हम हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस भी कहते हैं। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए, कभी क्वेश्चन में ये आता है। हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस किसको कहते हैं? नल हाइपोथेसिस, क्योंकि इससे ये नल हाइपोथेसिस हमेशा ये डिफाइन करता है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू फिनोमेना और सिचुएशंस। जब भी हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं, हम कहते हैं कि वहाँ यानी उन दो वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, या हमारे पास दो सिचुएशन, दो फिनोमेना होते हैं, हम डिफाइन करते हैं कि उन दो के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो उसको हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस, फिर इसको कहते हैं हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि हम इसको डिनोट करते हैं H0 से, या इसको हम बोलते हैं H0। याद रखिए, H0 या H0 से हम डिनोट करते हैं नल हाइपोथेसिस। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ली है कि अगर हमारे पास कोई रिसर्च है, मान लो कि हम एक पेशेंट पर या किसी पेशेंट पर हम दो ड्रग्स का रिसर्च करते हैं कि क्या इस पेशेंट पर ड्रग ए यानी दवाई जो होते हैं, ड्रग ए से इफेक्ट पड़ता है या ड्रग बी से इफेक्ट पड़ता है, कौन सा ड्रग है जिससे उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो जब हम इसी एग्जांपल को नल हाइपोथेसिस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर नल हाइपोथेसिस क्या बनेगा, जिसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। तो देखिए, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द इफेक्ट ऑफ ड्रग ए एंड ड्रग बी। नल हाइपोथेसिस कहता है कि ड्रग ए और ड्रग बी के दरमियान कोई भी डिफरेंस नहीं है उसकी इफेक्ट, यानी चाहे आप पेशेंट को ड्रग ए देंगे या पेशेंट को ड्रग बी देंगे, उनकी जो इफेक्ट जो है वो सेम रहेगा, उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये अगर हम ऐसा स्टेटमेंट देते हैं तो ये बन जाएगा नल हाइपोथेसिस। या दूसरे एग्जांपल हम लेते हैं, ये इसको भी हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। स्किन प्रॉब्लम्स आर नॉट काज्ड बाय द केमिकल्स इन मेकअप प्रोडक्ट्स। अगर कोई रिसर्च करता है कि क्या मेकअप प्रोडक्ट्स से स्किन मेकअप प्रोडक्ट्स में जो केमिकल्स होते हैं, क्या उन केमिकल से स्किन पर कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है, मान लो कि एक टॉपिक है रिसर्चर के लिए। तो नल हाइपोथेसिस क्या बनाया उसने, जो मेकअप में केमिकल्स हैं उससे स्किन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, हो गया नो डिफरेंस। स्किन प्रॉब्लम्स आर नॉट काज्ड बाय द, उसने कहा कि ऐसा नहीं होता है, तो ये भी आएगा।
नल हाइपोथेसिस। उसके बाद अगर हम दूसरी टाइप की रिसर्च लेंगे जहाँ पर हम कंपेयर करते हैं बॉयज़ और गर्ल्स में, एक टेस्ट है, गर्ल्स एंड बॉयज़ परफॉर्म इक्वली वेल इन मैथमेटिक्स टेस्ट। एक रिसर्चर मैथमेटिक्स टेस्ट कर रहा है बॉयज़ और गर्ल्स को और देख रहा है कि क्या बॉयज़ अच्छा कर रहे हैं या गर्ल्स अच्छा कर रहे हैं या दोनों। तो अगर वो इस तरह का हाइपोथेसिस बनाएगा कि बॉयज़ और गर्ल्स इक्वली इक्वली परफॉर्म करेंगे या उनमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, तो इसको भी हम कहेंगे नल हाइपोथेसिस, क्योंकि उसने कहा कि दोनों इक्वली टेस्ट में अपियर हो रहे हैं, दोनों इक्वली अचीवमेंट हासिल कर रहे हैं, दोनों इक्वली मार्क्स ले रहे हैं, या उनमें से कोई फ़र्क नहीं है, बॉयज़ हो या गर्ल्स हो सेम नंबर आ रहे हैं, तो ये हो गया नल हाइपोथेसिस। याद रखिए, आई होप कि आपको समझ आया होगा कि नल हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद जो एक और हाइपोथेसिस इंपॉर्टेंट है वो है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जिसको बोलते हैं। ये हाइपोथेसिस का अपोजिट होता है। तो देखिए, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, जब हम रिसर्च में नल हाइपोथेसिस बनाते हैं तो फिर हम इसको टेस्ट करते हैं, या तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं बाद में या रिजेक्ट करते हैं। तो आप याद रखिए कि अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया तो अल्टरनेटिव रिजेक्ट होता है, अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया तो अल्टरनेटिव एक्सेप्ट होता है, यानी ये हमेशा उसके अपोजिट होता है। अगर एक एक्सेप्ट होता है तो दूसरा रिजेक्ट होता है हमेशा के लिए। नल हाइपोथेसिस अभी हमने बात की, हम डिनोट करते थे एच नॉट से, देखिए जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है इसको हम डिनोट करते हैं H1 से। याद रखिए हमेशा H1 का मतलब है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो अब हम यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर देखते हैं कि अगर हमारे पास रिसर्च के ये टॉपिक्स हैं जो अभी हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, तो इन टॉपिक्स में किस तरह का अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बन सकता है। पहला हम लेते हैं, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इफेक्ट ऑफ ड्रग ए एंड ड्रग बी। अभी हमने बात की ड्रग्स की, कि अगर हम नल हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो हम ऐसा कहेंगे कि ड्रग ए और ड्रग बी के इफेक्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अल्टरनेटिव कहता है कि नहीं, ड्रग ए और ड्रग बी के बीच फ़र्क है। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ड्रग ए इज़ बेटर देन ड्रग बी या ड्रग बी इज़ बेटर देन ड्रग ए। तो हमने यहाँ पर ए को ज़्यादा वैल्यू दिया, दूसरे को कम, तो इसको हम कहेंगे अल्टरनेटिव, ये नल हाइपोथेसिस नहीं है। और यहाँ पर देखिए ड्रग ए इज़ मोर इफेक्टिव देन ड्रग बी, तो ये हो गया अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। यहाँ पर भी देखिए, सेकंड प्रॉब्लम आर कॉज्ड बाय द केमिकल्स इन मेकअप प्रोडक्ट्स। अभी हमने बात की थी नल हाइपोथेसिस में कि सेकंड प्रॉब्लम इज नॉट कॉज्ड, हमने वहाँ पर कही थी कि नहीं होता है उस केमिकल से, तो वो हो गया नल। यहाँ पर हम कहते हैं कि सेकंड प्रॉब्लम होती है जो केमिकल्स होते हैं मेकअप प्रोडक्ट्स में, तो ये भी बन गया अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। यहाँ पर देखिए, गर्ल्स एंड बॉयज़ डोंट परफॉर्म इक्वली, यहाँ पर भी हो गया। अगर ये कहता है कि गर्ल्स एंड बॉयज़ आर परफॉर्मिंग इक्वली, यानी कि नो डिफरेंस है, तो हो गया नल हाइपोथेसिस। यहाँ पर कहते हैं नहीं, वहाँ पर दे डू नॉट परफॉर्म इक्वली, वो इक्वल नहीं है, यानी उनमें फ़र्क है, तो ये हो गया अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब गर्ल्स ज़्यादा हैं या बॉय ज़्यादा हैं वो दूसरी बात है, लेकिन फ़र्क है, तो ये बन गया अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये दो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं हाइपोथेसिस के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, आपको याद रखना है। इसके अलावा और भी टाइप्स हैं हाइपोथेसिस की, वो भी आपको पढ़ना है, तो उनको भी ध्यान में रखिए। तो पहला जो टाइप है, एक्स्ट्रा टाइप इन दोनों के अलावा, वो है डेस्क्रिप्टिव डेस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। अब ये डेस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस क्या है दोस्तों? डेस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस, अब हम उस हाइपोथेसिस को कहते हैं जिसमें हम कोई चीज़ बयान करते हैं कि कोई चीज़ ऐसी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, द प्रेजेंट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज ऑफ इंडिया इज 10%। यानी हमने कहा कि प्रेजेंट जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 10% है, ये हमने एक स्टेटमेंट दे दिया, ठीक। तो इसमें हमने ना तो नॉट डिफरेंस किया या ना हमने डिफरेंस किया, हमने एक स्टेटमेंट दिया कि ऐसा है, तो ये बन गया डिस्क्रिप्टिव, हमने बयान किया कि ऐसा हो सकता है। तो इसको क्या, इस तरह के हाइपोथेसिस जब हम बनाते हैं तो ये हो गया डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। मान लो कि आजकल कोविड की बात अगर हम करेंगे, अगर कोई रिसर्चर इस कोविड पर रिसर्च करता है और वो हाइपोथेसिस ये देता है कि इंडिया में 60% पीपल को
कोविड है, तो उसने डिफरेंस तो नहीं कही या कंपेयर तो नहीं किए, तो इसको हम कहेंगे डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। तो हम चलते हैं, दूसरा टाइप है रिलेशनल हाइपोथेसिस। अब ये रिलेशनल हाइपोथेसिस क्या है, नाम से ही आपको समझ में आया होगा या समझ या कॉन्सेप्ट जहन में आया होगा कि रिलेशनल हाइपोथेसिस क्या है। रिलेशनल हाइपोथेसिस वो है जो इंडिकेट करता है रिलेशनशिप बिटवीन टू आर मोर वेरिएबल्स, यानी जो दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को जाहिर करता है उसको हम बोलते हैं रिलेशनल हाइपोथेसिस। यानी ऐसा स्टेटमेंट जिससे हमको हमारे जहन में रिलेशनशिप पैदा होती है, रिलेशनशिप सामने आती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, पेरेंट्स रिसाइडिंग इन अर्बन एरिया स्पेंड मोर मनी ऑन एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन। क्या हुआ इसका मतलब, कहता है कि जो पेरेंट्स अर्बन एरियाज में रहते हैं वो अपने बच्चों पर ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं एजुकेशन के मामले में। यानी दूसरे वर्ड्स में अगर हम कहेंगे, यानी कि रूरल एरियाज उतना अहमियत नहीं देते हैं एजुकेशन को जितनी अर्बन वाले देते हैं। यानी इससे तो रिलेशनशिप आता है ना, रिलेशनशिप यानी जो अर्बन एरियाज हैं वो ज़्यादा, यानी रूरल है वो कम पैसे खर्च करते हैं। तो इस तरह के हाइपोथेसिस को हम रिलेशनल हाइपोथेसिस कहते हैं, जिसे रिलेशन सामने आती है कि इस तरह के लोग ये करते हैं और उस तरह के लोग ये करते हैं, तो ये हो गया रिलेशनशिप। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस। अब एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस क्या है, एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस में आप याद रखिए जिसमें काज और इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में हम बयान करते हैं या बताते हैं। यानी दो वेरिएबल या दो से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में क्या काज और इफेक्ट है उसको हम बयान करते हैं हाइपोथेसिस में, उसको हम बोलते हैं एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस। एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर देखिए, व्हेन सैलरीज इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन फूड आइटम्स आल्सो इंक्रीज। हमने यहाँ पे काज और इफेक्ट साफ वाज़ह है, काज और इफेक्ट जब जब इंक्रीज होती है सैलरी तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा फूड आइटम्स पर पैसे भी खर्च करते हैं। अगर सैलरी कम होगी तो लोग पैसे कम खर्च करते हैं। तो ये काज और इफेक्ट पर यानी अगर सैलरी ज़्यादा होगी ये काज है, तो वो खर्च भी ज़्यादा पैसे करेंगे, ये इफेक्ट है। इस तरह के चीज़ों को जब हम डिफाइन करते हैं तो ये हो गया एक्सप्लेनेटरी हाइपोथेसिस। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है हाइपोथेसिस के टाइप्स के बारे में, वो है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस एंड नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है या पॉइंट है, इसको गौर से देखिए और याद रखने की कोशिश कीजिए। डायरेक्शनल नाम सिंपल है, समझ में भी आपको आएगा अच्छे से। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस नाम से ही पता चलता है कि कैसा हाइपोथेसिस होगा, और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस उसका अपोजिट है। अब हम देखते हैं पहले डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। दोस्तों डायरेक्शनल हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस होता है जब हम हाइपोथेसिस इस तरह बनाते हैं या फॉर्मुलेट करते हैं जिससे हमें दो वेरिएबल्स के डायरेक्शन का पता चलता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसा कहेंगे कि गर्ल्स आर परफॉर्मिंग बेटर देन द बॉयज़, तो हमने डायरेक्शन बता दी कि कौन बेटर है। यानी हमने कहा कि गर्ल्स आर बेटर या कोई कहेगा बॉयज़ आर बेटर। तो जब हम डायरेक्शन देते हैं कि किस तरह, यानी किस तरह ट्रेड जाती है, किस तरह के वेरिएबल किस दिशा में जाते हैं, जब हम डायरेक्शन बताते हैं उसको हम बोलते हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। तो हम जब पर्टिकुलर डायरेक्शन बताते हैं, ए ज़्यादा अच्छा है या बी, या अभी हमने ड्रग्स की बात की, अगर हम ऐसे कहते हैं कि ड्रग ए इज़ मोर इफेक्टिव देन ड्रग बी, तो वो भी होता है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। तो इसी तरह जिस भी हाइपोथेसिस में हम डायरेक्शन देते हैं कि कौन अच्छा है, कौन कौन ज़्यादा अप है, तो वो होता है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। अब नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस वो होता है जिसमें हम, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो हम कहेंगे बॉयज़ एंड गर्ल्स आर नॉट परफॉर्मिंग इक्वली, जो कि पहले भी हमने मिसाल दी थी। बॉयज़ एंड गर्ल्स आर नॉट परफॉर्मिंग इक्वली, हमने ये कहा कि बॉयज़ एंड गर्ल्स आर नॉट परफॉर्मिंग इक्वली यानी सेम नहीं है। तो ये हो गया नॉन डायरेक्शनल। यानी यहाँ पर हम ये नहीं कहते हैं कि बॉयज़ आर प्लेइंग वेल या गर्ल्स आर प्लेइंग वेल, हमने सिर्फ इतना कहा कि
इक्वल नहीं है, इसको हम बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल, जिसमें हमें डायरेक्शन पता नहीं चलता है कि क्या ए की तरफ जाता है या बी की तरफ जाता है, क्या ए अच्छा है या बी अच्छा है, क्या ए बैड है या बी बैड है। बॉयज एंड गर्ल्स आर नॉट शोविंग इक्वल रिजल्ट्स, तो इसको भी हम कहते हैं नॉन डायरेक्शनल। तो जिस भी हाइपोथेसिस में हम इस तरह के दो के बीच में डिफरेंस बताते हैं लेकिन डायरेक्शन नहीं बताते हैं कि ए की तरफ जाता है या बी की तरफ जाता है, ए अच्छा है या बी अच्छा है, तो इसको हम बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल। लेकिन अगर हम साफ ये बताते हैं कि किस तरह का जाता है, कौन ए अच्छा है या बी अच्छा है, जिसपे ये साफ पता चलता है, तो वो होता है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और टाइप्स ऑफ अबाउट हाइपोथेसिस। इसके बाद जो एक और टॉपिक हमें पढ़ना है वो है सैंपलिंग, इसको हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक यू।